क्यों बच्चों, आज हमारे फिजिक्स जर्नी कहाँ जाएगी? आज हमारे फिजिक्स की जर्नी जाएगी क्लास 11th के टॉपिक मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर? आप जानते हो कि जेई या नीट का सिलेबस भी आपका यही है। आप सिलेबस देख लेना जेई का और इसके बाद टॉपिक को लगातार करते रहना, कंटिन्यूअस। तो आज का टॉपिक हमारा है मोशन, चैप्टर है पूरा ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, अब ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का आज हम लोग चलेंगे लेक्चर 1। किस पे चलेंगे? लेक्चर 1। पूरा के पूरा चैप्टर बहुत मजेदार है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स के बारे में कुछ बच्चे कहते क्या हैं, कुछ टीचर्स भी कहते हैं, बच्चों को बहुत हड़का देते हैं, मैकेनिक्स बहुत कठिन है, मैकेनिक्स बहुत ही जटिल है, मैकेनिक्स नहीं आपको आएगा। ऐसा नहीं है। आपको बता दूं मैं कि मैकेनिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स है मैकेनिक्स की। आप मैकेनिक्स जब पढ़ोगे तो आपको इतनी मजा आएगी मैकेनिक्स पढ़ने में, तो बाकी उत्तर तो आपको मिल ही गया होगा कि कठिन है कि सरल है। अब आप जानते हो कि जो टॉपिक इंटरेस्टिंग होता है, जो टॉपिक मजेदार होता है, जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है, वो कठिन कैसे हो सकता है? कठिन टॉपिक तो अच्छा नहीं लगता। जो इजी टॉपिक होता है वही अच्छा लगता है। और आपको बता दूं मैं कि इतने अच्छे से मैकेनिक्स समझ में आती है कि आप कहोगे बहुत आसान है। सबसे पहले आते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स किसे कहते हैं बताओगे हमें? मैकेनिक्स किसे कहते हैं कोई? मैकेनिक्स किसे कहते हैं? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए मटेरियल ऑब्जेक्ट and their equilibrium is equilibrium किससे? and their equilibrium by an external force is known as mechanics। तो मैकेनिक्स किसे कहते हैं कोई बताएगा हमें? मैकेनिक्स ने क्या कहा? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच we study about state of rest or motion of a material object and their equilibrium किसके द्वारा? by an external force is known as mechanics। हमने कहा क्या? हमने कहा द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड देयर इक्विलिब्रियम बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इज नोन एज मैकेनिक्स। आज मैं कई दिन बाद आया हूं, कुछ व्यस्तता थी जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। अब आपके क्लासेस चल रहे हैं, इसको कंटिन्यूअस करते रहिएगा। तो हमने क्या कहा? हमने कहा फिजिक्स की वह ब्रांच जिसके अंदर हम लोग किसका स्टडी करते हैं? रेस्ट का और मोशन का। माने कितना आसान है। आप बचपन से चलते आ रहे हो, जब बच्चा पैदा होता है तो भी मैकेनिक्स है। बच्चा पैदा होता है, लेटा हुआ है, चलना चालू कर दिया, आप रास्ते में देखते हो गाड़ियां स्थित होती, गाड़ियां चलती हैं, दौड़ती हैं, खड़ी हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें, हर चीजें हैं आपके। तो ये सब के सब क्या है? मैकेनिक्स है। तो जो चीज आपके चारों ओर फैली हुई है वो कठिन कैसे हो सकती है? हमें बताइए। सबसे अधिक एप्लीकेशन तो इसी का आपको मिलेगा। जब देखो जहां मिलेगा, यहां पर भी मिलेगा। अगर मैं बोर्ड पर यहां से वहां तक चल रहा हूं तो मैं मूव कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं? तो ये देखो मोशन कर रहा हूं मैं। तो मैंने कहा आप ए मोशन ऑफ ए मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड देयर इक्विलिब्रियम बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इज नोन एज मैकेनिक्स। हमने कहा कि फिजिक्स की वह ब्रांच
जिसमें हम किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट की रेस्ट पोजीशन या उसके जो मोशन वाली पोजीशन है उस पर हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, स्टडी करते हैं कि कैसे वो रेस्ट में है या कैसे वो मोशन में है, उसको कहते हैं मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स को हमने 3 भाग में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट कौन होता है जानते हो? मैकेनिक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसलिए हम इसको चार्ट बना के बताते हैं, ठीक है। पहला पार्ट आपका है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, क्लियर। दूसरा पार्ट आपका है काइनामेटिक्स और तीसरा पार्ट आपका है डायनामिक्स। तो हमने कहा क्या? हमने कहा कि मैकेनिक्स के 3 बेटे पैदा हुए। पहला बेटा कौन सा बेटा? पहला बेटा मैंने कहा स्टैटिक्स है, दूसरा मैंने कहा काइनेमेटिक्स है और तीसरा जो है वो डायनामिक्स है। इसमें स्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है ये पूरा के पूरा पोर्शन जो है वो रेस्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? रेस्ट से। ये वाला पार्ट देखो, और ये जो दोनों पार्ट्स हैं, कौन सा? काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, ये दोनों के दोनों पार्ट्स जो हैं वो किससे रिलेटेड है? मोशन से। किससे रिलेटेड है? मोशन से। इसका मतलब कि आप कह सकते हो कि मैकेनिक्स में हम जब कभी रेस्ट पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे तो उस फिजिक्स को हम लोग नाम देंगे स्टैटिक्स, और जब कभी हम मोशन पढ़ेंगे तो उस फिजिक्स को नाम देंगे हम काइनेमेटिक्स या डायनामिक्स। क्लियर? अब हम करते हैं कि बताते हैं कि स्टैटिक्स किसे कहते हैं। अब स्टैटिक्स किसकी ब्रांच है? सीधी बात है, फिजिक्स की ब्रांच नहीं बल्कि मैकेनिक्स की ब्रांच बोलेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी about the state of rest and their equilibrium by an external force। भी लगा सकते हो, ना भी लगाओ तो कोई बात नहीं, बस इतना समझ लो कि मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें आप किसी बॉडी की रेस्ट पोजीशन में क्या करते हो? कंसीडर करते हो, माने बॉडी की रेस्ट पोजीशन के बारे में आप क्या करते हो? पढ़ते हो। वो आपका क्या कहलाता है? आपका कहलाता है स्टैटिक्स। माने कहने का मतलब क्या है? हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study about the state of rest and their equilibrium is known as statics। माने यहां पे हम किसकी बात कर देंगे? रेस्ट की और इसके इक्विलिब्रियम कंडीशन की। तो ये आपका क्या कहलाएगा? स्टैटिक्स। समझ आ रहा है बच्चों? अब आती है मोशन पर। अब हमने क्या कहा कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द स्टेट ऑफ मोशन। अब स्टेट ऑफ मोशन में 2 बातें हैं। अब स्टेट ऑफ मोशन एंड देयर इक्विलिब्रियम। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि स्टेट ऑफ मोशन में 2 बातें क्या हैं? एक है काइनेमेटिक्स और एक है डायनामिक्स। तो जब आपको ये पता चल जाए कि एक्सटर्नल फोर्स, जो मैं बार बार बोलता हूं कि बाई एन एक्सटर्नल फोर्स, जब आपको ये पता चल जाए कि किसी बॉडी का मोशन जो है वो किस कॉज के कारण है और किस कॉज के कारण नहीं है। जैसे मैं समझा दूं कि अगर आप किसी को धक्का देते हो और बॉडी मोशन में आ जाती है और आपको देख लिया गया कि आपने धक्का दिया, क्लियर है? तो अब आप समझ चुके होंगे कि क्या होगा वहां पे? मोशन। अब रेस्ट में क्या था? रेस्ट में बॉडी क्या थी? रेस्ट में बॉडी क्या थी? रेस्ट का मतलब क्या था? रेस्ट का मतलब क्या है कि बॉडी की पोजीशन चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब किसी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको कहते हैं रेस्ट पोजीशन। जैसे मैंने कहा ना कि ए बॉय सिटिंग इन ए चेयर या ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि बॉय जो है वो सिट करता है चेयर में। आप ध्यान है, इन और ऑन में बहुत दिक्कत होती है। तो जब आपकी कुर्सी 3 तरफ से घिरी हुई हो तो वहां क्या लगता है? इन लगता है। इसका ध्यान देना, ठीक है। तो हमने कहा कि ये एग्जांपल आपका रेस्ट का है। काइनेमेटिक्स में हमने क्या कहा? हमने कहा कि ये मोशन की कंडीशन है। किसके? मैकेनिक्स के। तो मैकेनिक्स के मोशन की कंडीशन में जब आप विदाउट कंसिडरिंग द कॉज, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, जब आप इस बात पे ध्यान नहीं देते हो कि मोशन किस कारण से हुआ, क्यों हुआ, तो ऐसा जो सारी फिजिक्स है,
ऐसी जो सारी मैकेनिक्स है वो सारी की सारी मैकेनिक्स आती है किसमें? काइनेमेटिक्स में। किसमें आती है? काइनेमेटिक्स में। क्लियर? और जब कभी आप लोग किसमें ध्यान देते हो? डायनामिक्स में। तो जब कभी काइनेमेटिक्स में ध्यान देते हो और इसके बाद आप ध्यान देते हो डायनामिक्स में, तो आप समझ चुके होंगे कि काइनेमेटिक्स में क्या था? विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। और डायनामिक्स में क्या है? विद कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। विद कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि काइनेमेटिक्स में आपका जो है वो कैसे यूज होता है? विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। माने जब कभी आप मोशन के कॉज के बारे में आप नहीं सोचते हो, जब कभी आप मोशन के कॉज के बारे में नहीं सोचते हो, तो वो सारा के सारा पार्ट्स आता है काइनेमेटिक्स में। क्लियर? और जब कभी आप मोशन के कॉज के बारे में सोचते हो, तो वो सारा के सारा पार्ट आता है किसका? डायनामिक्स में। क्लियर? जैसे आपको ये पता चल जाए कि कोई बॉडी मूव कर रही है और किस कारण से मूव कर रही है, तो फिर वो काइनेमेटिक्स नहीं होगा, वो किस में होगा? डायनामिक्स में। क्लियर? तो अब आप यहीं से देखो डेफिनेशन तीनों बन जाएगी। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द स्टेट ऑफ रेस्ट। जब खाली रेस्ट होगा तो स्टैटिक्स, जब मोशन होगा तो काइनेमेटिक्स भी हो सकता है और डायनामिक्स भी हो सकता है। मामला 50-50। अब यहीं पर ध्यान दो, एक क्या है? विद कॉज और एक है विदाउट कॉज। तो यहां पे क्या है? विदाउट कॉज। जब कभी विदाउट कॉज होगा तो काइनेमेटिक्स, और जब कभी विद कॉज होगा तो क्या होगा? डायनामिक्स। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये मैकेनिक्स की डेफिनेशन। अब यहां पे आते हैं रेस्ट। रेस्ट किसे कहते हैं? अब मैंने क्या कहा कि जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो रेस्ट में नहीं हो सकता। जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे अगर आप अपने घर में 4:05 पर कुर्सी पे बैठे हुए हैं, क्लियर, और 4:55 पर भी आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि टाइम तो चेंज हो गया लेकिन आपकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो आप, इसका मतलब किस पोजीशन में है? रेस्ट में। इसका मतलब कि पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप समझ गए होंगे कि जब कोई बॉडी की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है तो आप उसको कहते हो किस पोजीशन में है? रेस्ट में है। और जब कभी आपके बॉडी की पोजीशन, ये क्या है? पोजीशन क्या हो जाए बेटा? पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू, यहां से लिख दिया डब्ल्यूआरटी, विद रिस्पेक्ट टू किससे? टाइम। तो बॉडी किस में है? मोशन में। तो यहां पे आप समझ गए होंगे कि हमने क्या कहा? जब कभी बॉडी की पोजीशन चेंज ना हो, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो बॉडी रेस्ट में कही जाती है। और जब किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाए किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो बॉडी किस में कही जाती है? मोशन में। यहां पर एक बहुत मजेदार बात बताना चाहता हूं मैं, कि बहुत ही मजेदार बात, इसको आप नोट करके लिख सकते हो, कि हो सकता है कि कोई बॉडी, कोई भी बॉडी एक समय में एक ऑब्जेक्ट के कंपेयर में रेस्ट में हो सकता है उसी समय वो बॉडी दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपेयर में रेस्ट में ना हो। माने दोनों के दोनों काम साइमल्टेनियस भी हो सकता है। इसका मतलब कि एक ही बॉडी एक ही समय में रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। यह डिपेंड करेगा इस बात पर कि तुमने कहां से उसका मेजरमेंट किया है। बहुत अजीब लगा आपको? इसका एग्जाम्पल मैंने नहीं बताया अलग से, क्योंकि आप जान ही रहो कि बहुत सारे मोशन के एग्जाम्पल्स पड़े रहते हैं। काइनेमेटिक्स में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स, ये तो तुम्हें लेते जाएगा रास्ते में। अब यहाँ पे आते हैं, मैं दिखाता हूँ क्या पे, यहाँ पे ये तो तुम लोग खुद पी कर लोगे। तो यहाँ मैंने क्या यहाँ पे मिट गया थोड़ा सा, कंसीडरिंग, ठीक है, गड़बड़ा में जाना लिख दिया मैंने, वीडियो बैक करके देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे नोट में मैंने क्या कहा, जैसे मैं समझा दूं कि अगर आप किसी ट्रेन में हो अपने दोस्त के साथ, दोस्त का नाम क्या रखना चाहते हो?
हम समझ गए दुष्टों, हम समझ गए। गुरु, हाँ हाँ हाँ, दोस्तों का नाम तो गुरु रखबे करोगे तुम लोग और कोई बात तो है नहीं, दोस्तों का नाम तो ऐसे ही रखते हो तुम लोग, गुरु, छेदी, मंगरू, यही रखते हो ना। हाँ चलो कुछ भी रख लो। चलो मान लो एक तुम खड़े हो, एक तुम्हारा दोस्त गुरु खड़ा है एक ट्रेन में, क्लियर। अब मंगरू मान लो बाहर खड़ा है प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन चल दी, तो आप ध्यान से बताओ कि ये जो गुरु था आपका दोस्त जो खड़ा आपके बगल में, ये आपके रिस्पेक्ट में क्या है, एट रेस्ट है कि नहीं है ना, क्योंकि दोनों साथ साथ खड़े हो। लेकिन मंगरू के रिस्पेक्ट में, मंगरू तो प्लेटफॉर्म पे है और आप क्या कर गए, मूव कर गए। इसका मतलब साफ है कि आप ऐसे समझ लो कि यहां पे मंगरू खड़ा है आपका और यहां पर ट्रेन है और ट्रेन में आप भी हो और आपका दोस्त गुरु भी है। तो अब ये गुरु जो है तुम्हारे रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट है, लेकिन ट्रेन तो मूव कर रही है, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये मोशन में है। तो आपने क्या देखा कि गुरु जो है एक ही टाइम में, एक ही समय में अपनी दो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। आपके रिस्पेक्ट में क्या है, वो रेस्ट है, और जबकि इसके रिस्पेक्ट में क्या है, वो मोशन में है। तो आप समझ सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक समय में, एक टाइम में किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में भी हो सकता है और किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में भी हो सकता है। क्लियर। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा मैकेनिक्स किसे कहते हैं। हमने कहा मैकेनिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम लोग रेस्ट और मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं। जब रेस्ट के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको स्टैटिक्स कहते हैं, जब मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको काइनेमेटिक्स या डायनेमिक्स दोनों कहते हैं। डिपेंड करता है इस बात पर कि आपने कॉज पे ध्यान दिया है कि नहीं। जब आपने कॉज को कंसीडर किया है तो आपका डायनामिक्स है, जब आपने कॉज को कंसीडर नहीं किया तो काइनेमेटिक्स है। यहाँ पे दो बातें, रेस्ट किसे कहते हैं, जब किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो रेस्ट होता है। जब किसी बॉडी की पोजीशन चेंज ना हो या ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या हो गया, मोशन में। और एक बात क्या हमने पढ़ा कि कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही समय में साइमल्टेनियस रूप से किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। क्लियर। तो अब हम लोग लेक्चर 1 का आई पे खत्म करते हैं। आप धीरे धीरे तैयारी करते चलो, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद लेक्चर 2 में। मोशन इन स्ट्रेट लाइन फॉलो करते रहना, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसी प्लेलिस्ट पे फॉलो करना। आपने अभी एक चैप्टर पढ़ाया है यूनिट एंड डायमेंशन और ये सेकंड चैप्टर्स पे है। इसमें अगर कुछ नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, आपको चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। क्लियर। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद।